नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। सुबह के बज गए हैं 9 और वक्त हो चला एजेंडा एट 9 का। एजेंडा एट 9 में आज हम बात करने वाले हैं मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद और उसके निर्माण पर तेज होती राजनीति की, सियासत की। इस मुद्दे को नेताओं ने दोनों हाथों से लपका है और चुनाव से पहले बंगाल चुनावी अखाड़ा बन गया। इसके लिए अगर हम देखें, नेताओं ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद को लेकर चुनावी दांव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। नवनीत राणा के इस ताजा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। नवनीत राणा ने साफ साफ कह दिया है कि वो बंगाल की धरती पर आकर इस मानसिकता को जवाब दे देंगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर छिड़ा विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा रहा है। बीजेपी के फारवर्ड नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने फिर अपने तीखे तेवरों से सियासी गलियारों में हलचल सी पैदा कर दी है। इस बार उनके निशाने पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण करवा रहे नेता हुमायूं कबीर हैं। राणा ने हुमायूं कबीर को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में बाबरी बनवाने का ख्वाब देखने वालों को यहां कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संतों की माला के साथ हाथों में भाला होना भी जरूरी है। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं और मैं माला के साथ तलवार लेकर भी मैदान में उतरी हूं। हिंदुस्तान में तुम सिर्फ शुरुआत करो, हम हिंदू की ताकत है क्या हिंदुस्तान में, वो हम तुम्हें वहां आकर बताएंगे। अच्छा, ये भी बताते चले कि टीएमसी से निष्कासित और जनता यूनियन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद का ढांचा अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद वैसा ही होगा। इस मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी और इसी महीने की 11 फरवरी से इसका निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हुआ। हुमायूं कबीर के मुताबिक ये मस्जिद 10 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है, जिसकी लागत 50 से 55 करोड़ रुपए है। इसमें एक साथ 12,000 लोगों के नमाज पढ़ने की व्यवस्था होगी, बंदोबस्त होगा। नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है, अपने बयानों के लिए जानी जाती है, अपने तेज तर्रार स्टेटमेंट के लिए जानी जाती है, अंदाज के लिए, आक्रामकता के लिए क्या कुछ कहा है नवनीत राणा ने, आपको वो भी सुनाएंगे और उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। सुनिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। मस्जिद का विरोध किया है हुमायूं कबीर को नवनीत राणा ने सीधी चेतावनी दे दी। हिंदुस्तान में कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी, बाबरी बनाने की जुर्रत ना करें, नवनीत राणा ने कहा। माला के साथ तलवार लेकर मैदान में उतरी हूं, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। आपको ना पूरा विवाद भी बताते, कंट्रोवर्सी बताते। देखिए, विवाद का जो केंद्र है वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है। विधायक हुमायूं कबीर करवा रहे हैं मस्जिद का निर्माण। अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद वैसा जैसा ढांचा होने का दावा किया जा रहा है। हुमायूं कबीर ने इस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी थी। 11 फरवरी से मस्जिद के निर्माण कार्य में तेजी लाई। ये मस्जिद 10 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है। इस मस्जिद की लागत 50 से 55 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एक साथ 12,000 लोगों की नमाज पढ़ने की व्यवस्था होगी इसमें। अब देखिए किस तरीके से राजनीति हो रही है। मस्जिद के नाम पर आम लोगों को बरगलाया जा रहा है, मासूम लोगों को बरगलाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का निर्माण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नेता जमकर मौका भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। होगा भी क्यों ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस भी हैं। बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर राजनीति शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। बाबरी के निर्माण पर तीखी बहस ने जोर पकड़ लिया है। बंगाल की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है ये, और ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने और इसलिए जिसको ये मौका मिल रहा है वो इसे अपने तरीके से भुना रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। राघविंद्र सिंह चौहान है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सोफिया खान है प्रवक्ता टीएमसी, हैदर अली है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले सोफिया खान साहब आपके पास आ जाती हूँ। सोफिया जी, आप किस तरीके से देख रही हैं, बाबरी का निर्माण हो रहा है, पहले आप ही की पार्टी का हिस्सा थे हुमायूं कबीर, लेकिन अब टीएमसी का हिस्सा नहीं है, निश्चित तौर पर आप लोगों ने निष्कासित किया है। अब वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं दो बातें रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक देश है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है या
डिपेंड करता है उसकी मानसिकता क्या है और क्या मंशा से वो धार्मिक आस्था की वजह से वो बनाना चाहता है या उसमें कोई राजनीतिक रंग उसको देना चाहता है। तो जहां तक बात हुमायूं कबीर की है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनकी जो मंशा है बिल्कुल राजनीतिक है, क्योंकि वो पहले बीजेपी में 2019 में वो प्रार्थी हो चुके हैं, रह चुके हैं। तो आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो कुछ ना कुछ उनके अंदर है। और जहां तक बात बाबरी की है, वो तो 34 साल हो गया उसे टूटे हुए, और ऑब्वियसली राम मंदिर भी बन गया, इनॉग्रेशन भी हो गया, सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। बीजेपी आरएसएस की तो मानसिकता कैसे कह रही हैं आप हुमायूं कबीर के अंदर, ये बात जरा समझ नहीं आई। क्योंकि वो ऑलरेडी 2019 में भाजपा के प्रार्थी रहे हैं वेस्ट बंगाल से, तो ऑब्वियसली अगर उनको इतनी ज्यादा आपत्ति होती, इतनी ज्यादा नफरत होती, तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उनके वो पार्टी में जाते ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात, अगर उनको इतनी ज्यादा ही परवाह होती तो वो राजनीति में तो वो काफी दिन से हैं, अचानक से रातों रात सपना आता है और वो बाबरी नहीं नाम नहीं, की मस्जिद को एक बनाना सेकेंड, शुरू कर देते हैं। सोफिया जी, दूसरी बात, बीजेपी में तो बहुत सारे मुस्लिम्स पहले भी थे और अभी भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, तो बाबरी मस्जिद के केस में आप कैसे ये कह रही हैं कि बीजेपी से उनकी मानसिकता मैच खाती है? एक बार बीजेपी रिएक्शन ले लेते हैं, मैं आपके पास लौट रही हूँ। राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, हुमायूं कबीर की मानसिकता बीजेपी आरएसएस जैसी है? जी, सभी पैनलिस्टों का यथोचित अभिवादन। देखिए, उनकी मानसिकता क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। अभी टीएमसी की मोहतरमा बोल रही थी, कह रही थी कि वो आरएसएस और बीजेपी से मौजूदा में वो कहां पर है और कहां से क्यों भगाए गए, किस लिए भगाए गए, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता है। और क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबर आपका सहयोगी था? आप सहयोगी मानकर चलते हैं बाबर को, या बाबर आपका आस्था का प्रश्न चिन्ह आस्था पर लगाता है कि नहीं? या बाबर ने एक आक्रांता की भूमिका भारतवर्ष में अदा की कि नहीं की? भारतवर्ष में बाबर की जगह कहां पर है? बाबर को इतना प्रतिनिधित्व देना, इतना उसको बढ़ाना क्या आगे सोफिया ठीक जी। है? मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, ये फासिस्टवादी लोग हैं, ये इस तरीके की बात करके हिंदुस्तान को, भारत को जो विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, टीएमसी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती चलिए, है, ठीक है, तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, दुष्टों का साथ देती है ठीक है, और तुष्टीकरण को बढ़ावा देते ठीक है। देते राघवेंद्र जी, एक छोटा सा यहां रिएक्शन तक सोफिया पहुंचती जी से ले है। लेते हैं, फिर मैं हैदर अली साहब आपके पास भी आऊंगी। सोफिया जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन जवाब। अरे चिल्लाइए कम महाराज। 11 साल से तो आप लोग बस हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश पाकिस्तान यही करके ही आप लोगों ने राजनीति देखिए, और सत्ते ऐसा पर है, लोग भूल चुके आपकी हैं। ममता अब ये के बताइए, राम का विरोध करने से विरोध नहीं होगा। वो मुसलमानों जो को मस्जिद नहीं उनकी जो बेचना चाहिए, मानसिकता है वो मुसलमानों को बंगाल जान मुसलमानों को चुका है। मस्जिद नहीं चाहिए, बंगाल में सुरक्षा उनको चाहिए, खाने की सुरक्षा पूरी चाहिए। व्यवस्था है। इसी मुसलमानों वजह के से राजनीतिक आप पार्टी लोगों में को मुसलमानों को तड़तड़ाहट और हिंदुओं को फड़फड़ाहट हो रही है। बंगाल से हिंदुओं को ममता तकलीफ बनर्जी का पहुंचानी चाहिए, सुपड़ा पहुंचनी सिर्फ चाहिए, होने बस वो वाला है। चलिए, जो ठीक है रूल से राघवेंद्र जी, नहीं, सोफिया जी, जो कि ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास। एक बार हैदर अली साहब भी हमारे साथ, तो उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। हैदर अली साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है? जी देखिए, ऐसा है, मस्जिद बनाना ना बनाना इंसान का संवैधानिक अधिकार है। मुसलमान को शरई तौर पर भी इजाजत है कि वो मस्जिद बना सकता हैदर है। अली साहब, और बाबरी मस्जिद, सिर्फ मस्जिद नहीं। बात पूरी होने दीजिए मोनिका जी। जी जी। अगर आप चाहें तो नहीं मैं सुन लूंगा, आप लोगों की गालियां सुनने तो बिठा ले जाता है मुसलमानों अरे को टीवी हैदर पर। अली साहब, प्लीज तो बात फिर रखिए, बोलने अपनी दीजिए ना, बात आपने रखिए। मेरी बात हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, तभी मैं तो आप सिर्फ बीच में अपना टोकेंगे सवाल मुझे। क्लियर कर रही थी, बात आप ही की सुनूंगी मैं। हाँ जी, तो मेरी सुन लीजिए ना फिर प्लीज। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो शरई तौर पर भी उसको इजाजत है, कानूनी तौर पर भी भारतीय संविधान ने इजाजत दी है, लेकिन इसके पीछे से वो इस्लाम कहता है, वो कहता है व्यक्ति का कार्य करने के लिए उसकी नियत क्या है। हमारे यहाँ नमाज के लिए भी नियत देखी, नियत से पहले नमाज बिल्कुल जरूरी है नियत करना। रोजा रखने के लिए भी नियत की जाती है, वजू के लिए भी नियत की जाती है। तो जो आपके हुमायूं कबीर जिनका जिक्र यहाँ चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों के तारा थे, 2019 में मुर्शिदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, 2,77,000 के लगभग उन्होंने वोट पाए थे, वो हुमायूं कबीर आज किस नियत से ये बाबरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना सारे हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बन जाता है।
क्योंकि उनके नियत में खोट, आपस में बांटने की खोट साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए हुमायूं कबीर जैसे लोगों को मैं टीएमसी की प्रवक्ता महोदया से मांग करूंगा आपके सम्मानित चैनल के जरिए कि ऐसे लोगों को कानूनन सजा देना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दो भाइयों में, हिंदू और मुसलमानों में आपस में विवाद खड़ा करने की आलू नियत से राघवेंद्र ये जी। कार्य किया है। ठीक है राघवेंद्र जी, ये जल्दी कार्य से। किया गया। ठीक है राघवेंद्र जी। देखिए, अभी हमारे सम्मानित हैदर भाई बोल रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने मांग की टीएमसी से। क्यों मांग की? भाई, आप फासिस्टवादी और अलगाववादी उस व्यक्ति को समझते हैं जो व्यक्ति हिंदुस्तान की जो अमन चैन है उसमें आग लगाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा देश जिस तरीके से अन्य देश आग में भड़के और वहां पर जेएनजी जैसे और अन्य प्रकरण पैदा किए गए, आप कहते हैं इनको शर्म नहीं लगती टीएमसी के प्रवक्ता को कि जिन्होंने इसको निकाला अपनी पार्टी से, हाँ। उसको अब हमारा बताने लगे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि राजनीति अगर जी, वो कह रहे हैं वो आपकी पार्टी का भी तो हिस्सा रहे ना अतीत में। नैतिकता है तो चलिए। टीएमसी की मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना ठीक चाहिए। है। जब उनसे बंगाल समझ नहीं रहे हैं, बंगाल में उनके ही लोग उपद्रव कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और वो किसी हाशिए पर चली गई है, ठीक है। तो उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चलिए चाहिए। छोटा सा और रिएक्शन हैदर अली साहब में, फिर सोफिया जी के पास जल्दी से। हैदर जी जल्दी से। देखिए मोनिका जी, हाँ, मैं आ रही हूँ सोफिया जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आदरणीय राघवेंद्र भाई बहुत जज्बात में बोलते हैं और उनकी बात को मैं समझता हूं। मैंने पहले ही कहा टीएमसी की प्रवक्ता महोदया से कि ममता जी को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन मैं आदरणीय राघवेंद्र जी से पूरे सम्मान से, बिना शोर शराबा के, बिना आपके सम्मान का पूरा सम्मान करते हुए, बिना लड़ाई के, जानना चाहता हूं कि नवनीत राणा के बयान पर, जो गैर संवैधानिक बयान उन्होंने दिया है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करने के लिए उन्होंने बयान दिया है, जो नफरती लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, जिसे संविधान कभी स्वीकार नहीं करता, मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? आपका प्रवक्ता पद छोड़ रहे हैं? हैदर अली कृपया मुझे साहब, बताने उन्होंने, का कष्ट मुझे करें। लगता है मुस्लिम्स के लिए तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने यहाँ पर हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है कि तुम्हारी कब्रों को भी जगह नहीं दी जाएगी, तुम्हारे लिए भाला और वो तलवार बाबरी लेकर। मस्जिद का जो निर्माण कर रहे हैं उनके लिए कहा है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी बात सुनूंगी, काउंटर भी ले लेंगे राघवेंद्र जी से, बिल्कुल इस पर काउंटर लेंगे। सोफिया खान जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई गवर्नमेंट तो आपकी है ना, टीएमसी की, तो आप क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते? एक चीज ऐड करूंगी, नवनीत राणा आप कह रही ना मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा। इससे पहले कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि हिंदुओं को ललकारा कि 4-4 बच्चे पैदा करो। तो ये तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं, शायद में भी लाइमलाइट पाना है इनको। भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ना तो इनकी आदत है कि भाई जब तक हम लोग एंटी मुस्लिम नहीं बोलेंगे, हिंदुओं एक हो जाओ नहीं बोलेंगे, तो शायद इनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा या भाजपा में ये टिक नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, देखिए बात जहां तक है कि मस्जिद वो बना रहे हैं, उसके लिए कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि वो मस्जिद नहीं बना सकते या बाबर नाम की मस्जिद को नहीं बना सकते। उनकी मानसिकता को अब ये देखना तो भाई कानून और प्रशासन का काम है। अगर ऐसा लगता है, लेकिन देखिए यहाँ के मुसलमान, बंगाल के मुसलमान बहुत एडुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं। यहाँ पर ये छलावा में आप जब ये मानती हैं तो आपकी पार्टी उनको जेल में क्यों नहीं ठूकती? उनको जेल में क्यों नहीं बंद करती? उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? आप निश्चित रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। आप वहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको भी बढ़ावा दे रही हैं कि इसको बढ़ावा दे करके उनको भी बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसलिए बंगाल की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी। सोफिया जी, ये आप पर सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर, क्या आप वेट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, क्योंकि इलेक्शन आने हैं और वोट हर आदमी अपने अपने तरीके से पोलराइज करेगा, हर पार्टी? यहाँ पर हुमायूं कबीर ग्राउंड लेवल में उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। ये शायद हवा बनाया हुआ है नेशनल टीवी में, लेकिन सारे लोग जो है ममता बनर्जी को ही चाहते हैं और सबको पता है कि हुमायूं कबीर भाजपा का प्लान बी है। भाजपा ने ही उनसे कहकर ये सारी चीजें रची हैं, जैसे वो हमेशा करते हैं। अब उन्होंने टारगेट किया है मुसलमानों को, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान वोट बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाल में, इसलिए वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाजपा ने हुमायूं कबीर को बोलकर वो बनवा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें
अचानक से एक मीडिया में दावे के शायद साथ ये कह दर्शाना सकती चाहते हैं तो ये देखो भी कहिए मुसलमानों, दावे के साथ कि हुमायूं कबीर कल जेल की सलाखों के पीछे होगा। चलिए आप ठीक ये है। भी कहिए कि हुमायूं कबीर जैसा दुर्दांत व्यक्ति वो कल कल सलाखों के पीछे होगा। यही भारतवर्ष सुनना चाहता है। नहीं तो आपकी गद्दी, ममता दीदी की गद्दी खतरे में है। ममता दीदी का सुपड़ा साफ होना तय है। निश्चित रूप से आपकी विदाई तय हो चुकी है। जाती रही भावना चलिए जैसी, ठीक है सब सर, मूरत देखी तिन ठीक है। तैसी। ये तुलसीदास हैदर अली साहब, आपको लगता है कि जो मासूम मुस्लिम्स है उन्हें बरगलाने की कोशिश हुमायूं कबीर की तरफ से हो रही है मस्जिद के माध्यम से? भाई कह तो ये दिया है कि मस्जिद बनवा रहे, लेकिन ये नाम देने की तो जरूरत नहीं थी ना। आप तो कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश करें। अगर आप विदेशी आक्रांता का नाम नहीं भी देते तो क्या मस्जिद का निर्माण पॉसिबल नहीं था? देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था मोनिका जी कि ये देश को आप हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश है, जिसका टूल बने हैं हुमायूं हुमायूं कबीर। तो आपको और लग बिल्कुल रहा है कि जो जो आप कह मासूम रही, मुस्लिम्स है वहां पर वो बरगलाने में कामयाब होंगे, उन्हें वोट पोलराइज होगा? मैम यह दूसरा खेल है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे मुसलमानों को पोलराइज करने का खेल नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का खेल है कि ये लोग आज तक उस व्यक्ति को पकड़े बैठे हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दा किसी हिंदुस्तानी से छुपा हुआ नहीं है। उस मुद्दे को अभी कि ये इनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाप्त किया गया। अब दूसरा, बाबर का जिन कैसे निकाला जाए, तो बाबर का जिन हुमायूं कबीर के माध्यम से कलकत्ता में निकाला गया है और वहां पे हिंदू जो हमारे भाई हैं उनके मन को खराब करने के लिए मुसलमान हुमायूं कबीर के कहने में एक भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मुसलमान जानते हैं 2, 4, 10 लोग ऐसे होते हैं और जो इसमें आप किसी के भी टीएमसी साथ की खड़े हो जाते भूमिका हैं। को कैसे देखते हैं हैदर अली साहब? टीएमसी के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई मोनिका जी कि उसको क्या कहना, निगलने के रहे ना उगलने के रहे। अगर वो उसके खिलाफ मुकदमा कराते हैं तो वहां के मुसलमान में ये मैसेज चला जाएगा कि टीएमसी मुस्लिम विरोधी है। अगर वो मुकदमा नहीं कराते हैं तो भाजपा खेल खेलती रहेगी कि इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। इस तरीके से लाके फंसाते हैं कि ना आदमी उगल पाता है ना निगल पाता है। और ममता बनर्जी को मैं इस बार बड़े संकट काल में देख रहा हूँ। हाँ। बीजेपी पिछले कई बार से उनके ऊपर ऐसे वार कर रही है कि वो वार वो झेल नहीं पा रही है। अगर उनको, मैं फिर कहूंगा कि उनको ये करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, किसी भी सूरत से करना चाहिए कि हुमायूं कबीर के ऊपर बंदिश लगाएं और ऐसी किसी भी मानसिकता को आगे ना बढ़ने दें जो हिंदू मुस्लिम एकता में आग लगाता हो। ठीक है सोफिया जी, टीएमसी के गले की फांस बन गए, जैसे कि जिक्र किया यहाँ पर हैदर अली साहब ने कि ना आप इधर के ना उधर के। एक बात ऐड करना चाहूंगी, मैं बता दूं, मैं थोड़ी इतिहास में जाऊंगी। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि राम मंदिर बनना है, एक भी मुसलमान ने कभी भी विद्रोह नहीं किया। बता दीजिए उसके बाद कोई भी दंगे हुए थे? जब राम मंदिर बना एक भी मुसलमानों ने उफ तक नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अचानक से ये हुमायूं कबीर के रूप में एक बहुत बड़ा मुसलमान उठता है और अचानक से बंगाल इलेक्शन से पहले रातों रात 6 दिसंबर को वो डिक्लेयर कर देता है कि बाबरी मस्जिद बननी है। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी समझिए, ये सारे मुसलमान समझ रहे हैं, ये सारे हिंदू समझ रहे हैं, खासकर बंगाल के। यूपी बिहार वाले मुसलमान और हिंदू मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाल के मुसलमान हिंदू सब बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है ममता बनर्जी के वो साथ खड़े हैं। बाकी ये जो छोटे मोटे छुटपुटिया चिंटू जो है ना, वो इलेक्शन से पहले उछलते हैं। बुलबुला जो है वो फूट जाएगा इलेक्शन के बाद, हुमायूं कबीर का नाम भी सब भूल जाएंगे, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और जहां तक बात है मस्जिद बनाने की, ये लोकतांत्रिक में बार बार कह रही हूँ, इसीलिए हुमायूं कबीर के ऊपर कोई केस नहीं बनता। मुझे लगता है एज पर नाउ कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ताजमहल तोड़ी है ना, बाबर का बनाया हुआ, जो मुगल के बनाए हुए ताजमहल है, लाल किला है, सबको तोड़ दीजिए, उसमें हमें कोई समस्या नहीं। नए सिरे से बनाने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी जल्दी से जवाब। देखिए, सोफिया जी ने कहा कि छोटे मोटे चिंटू हैं। अरे भाई, ये चिंटू मिंटू सिंटू किसके हैं? ये कहां से आए? इनका उद्भव कहां से हुआ? और ध्यान रखिए सोफिया जी, ये 1992 वाला भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है। विकास, सुरक्षा और आत्मसम्मान की बात करता है। ऐसी बातों को नकार दिया। ये
कैसे लोग हाशिए पर इसीलिए हैं, और हाशिए पर आपका चिंटू अगर है तो चिंटू को गिरफ्तार करिए। उस पिंटू को चिंटू ममता दीदी गिरफ्तार क्यों नहीं करती? वो चड्ढा पड्ढा कड्ढा करती थी, तो इसको क्यों चिंटू को नहीं गिरफ्तार करते? ये आपका चिंटू मिंटू आपको ले डूब रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उसको कोप आश्रय दे रही है? क्यों इस बाबरी मस्जिद के मामले को हवा दे रही है? निश्चित रूप से आपका इसमें षड्यंत्रकारी, आपकी टीएमसी का षड्यंत्रकारी हाथ है, और वो हम होने नहीं देंगे। बंगाल में आपकी सफाई और चलिए राघवेंद्र जी, मैं लौट रही हूं, सोफा जी मैं लौट रही हूं। हैदर अली साहब, आपने जिक्र किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो बरगलाने में नहीं आ रहे, लेकिन हमने देखा ना, जब निर्माण कार्य शुरू हुआ 11 तारीख को, तो बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए ना, तो ये कहना कि मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है या फिर वो बहकावे में नहीं आएंगे तो गलत है। देखिए मोनिका जी, जहां तक इकट्ठा होने का विषय होता है, जहां भी इस्लाम मजहबी कोई कार्य होता है, तो मुसलमानों में अगर मैसेज जाता है तो उसको खड़े हो जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो बाबरी के साथ खड़े हैं, वो मस्जिद के साथ खड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भारत में यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि अगर जेसीबी कूड़ा साफ करती है तो 100-150 लोग तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि कूड़ा कैसे उठा रही मशीन, ये देखने के लिए। तो इसलिए 100-150-200 लोगों के इकट्ठे होने को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि इस खेल के पीछे अभी आदरणीय राघवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात की कि उनका उदय कहां से हुआ। तो ये तो जवाब आपको देना कि हुमायूं कबीर का उदय तो आपने कराया था 2019 में, मुर्शिदाबाद में लोकसभा चुनाव का टिकट देकर। लोकसभा बहुत बड़ा देश का चुनाव होता है जिसमें वो तीसरे नंबर पे आए हैं और उनको वोट पड़े लगभग 2 लाख 47। अभी वो बीजेपी का हिस्सा तो नहीं है, बीजेपी से निकाले गए, अब फिर उसके बाद वो टीएमसी का भी हिस्सा नहीं है, तो क्या अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए हमें इस बात को लेकर कि वो आज क्या स्टेप उठा रहे हैं? भविष्य अतीत की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन भविष्य के नेताओं को जो पार्टी चला रहे हैं, जो किसी देश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता जी हों या दूसरी पार्टी के नेता हों, उन्हें सोचना चाहिए कि आपने समेटा क्यों? अगर वो कूड़ा थे तो उस कूड़े को आपने क्यों समेटा? उस कूड़े को फेंकना चाहिए, उस कूड़े को जला देना चाहिए, उस कूड़े को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से आप उसी कूड़े को अगर करते रहेंगे तो आपका दिमाग भी कूड़ा बनता जा रहा है। और टीएमसी का सफाया, जैसे कि आपने भी सलाह दी कि टीएमसी को उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्यों नहीं टीएमसी उसको गिरफ्तार करती? क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजती? क्यों उस बाबर आकांक्षा की मस्जिद के नाम पर उसको हवा दे रही है? क्यों उसको बढ़ावा दे रही है? सोफिया जी, ये टैग करना कि बीजेपी के नेता थे, या फिर हम ये कहें कि पूर्व टीएमसी नेता जो है हुमायूं कबीर वो ऐसा कर रही है, ठीक है, टीएमसी की विचारधारा उनकी विचारधारा एक है। सोफिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कह रही है, हाँ मैं कह रही हूँ, ये जो कह रहे हैं ना, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, बिल्कुल 100/100 मैं मानती हूँ। लेकिन अगर ये राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति में अगर हम लोग जेलों में भरने लगे ना, तो सलाखों के पीछे कौन करेगा? अरे सोफिया जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि टीएमसी की सरकार है, आपके दल की सरकार है, आपकी मुख्यमंत्री है, बहन बनता मुख्यमंत्री है, तो जेल की सलाखों के पीछे कौन करेगा उनको? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका स्पष्ट जवाब दीजिए कि ऐसे आक्रांता को सहयोग करने वाला, ऐसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाने वाला आतताई को टीएमसी की सरकार जेल क्यों नहीं भेजती है? ठीक है, हैदर अली साहब आपके पास आ रही हूँ, कमेंट आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस तरीके से पोलराइजेशन को या फिर लोगों को बरगलाने से कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पर जिक्र हमने हुमायूं कबीर का कर लिया कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों को, पुरानी चीजों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए 6 दिसंबर की तारीख वो चुनते हैं और इसीलिए बाबरी नाम जो है वो इस मस्जिद को देते हैं। मोनिका जी, मैं अपनी बात बिल्कुल रखूंगा आपके सम्मानित चैनल पर, और आपका बहुत धन्यवाद है, बड़ी निष्पक्षता से ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर राघवेंद्र भाई सबके बीच में ऐसे बोलेंगे तो मैं तो, राघवेंद्र भाई मुझसे बड़े हैं, फटाफट से प्लीज बात रखिए, जल्दी से, बहुत कम वक्त है। मैं अपनी बात कर रहा था, राघवेंद्र जी आ जाएंगे तो बात नहीं रख पाऊंगा, फिर वही बात कर रहा हूँ। आप मुझे जल्दी संक्षेप में मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, जो भी पार्टी के, किसी भी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो बीजेपी के आए हुए प्रत्याशियों को अगर गले में बांधेंगे, मुस्लिम प्रत्याशियों को,
तो उनके सामने ऐसी स्थिति कभी भी हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को ये एजेंडा पास कर देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में रह लिया है, ऐसे मुस्लिम को हम अपनी पार्टी में कभी नहीं लेंगे। तो हो सकता है ममता जी भी इससे बच जाती अगर वो इनको नहीं लेती। अब ममता जी ने चूंकि अपने गले में हार डाला है तो उसकी सजा तो उनको मिलना ही है। जब वो ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजेंगी टिकट देकर जो बीजेपी से 2019 में चुनाव लड़ा था, तो अब अगर वो रो रही हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार ममता जी खुद है। ममता जी ने अपना आदरणीय राघवेंद्र भाई ने कहा कि अगर कूड़ा लिया है तो कूड़े को आप झेलो भी, तो कूड़े को या तो जलाने का कार्य कीजिए, उसको हटाने का कार्य कीजिए या उसको सजा घोषणा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राघवेंद्र जी, सोफिया जी आपका भी, और हैदर अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हुमायूं कबीर ने जिक्र तो बाबरी का कर दिया है, लेकिन इस बाबरी फैक्टर का इन्फ्लुएंस इलेक्शंस पर, पश्चिम बंगाल के चुनावों पर कितना पड़ रहा है या पड़ने वाला है, ये देखना होगा। बहरहाल फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं।